और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर, शाइस्ता का सीक्रेट पता मिल गया है। महलनुमा घर में रह रही है, कहां पर रह रही है, कैसे रह रही है और किसने शाइस्ता का पता बताया, वो कौन सा गुर्गा है जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और आगे शाइस्ता का प्लान क्या रहने वाला है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। आप कहीं मत जाइएगा, आपको बताते हैं कैसे शाइस्ता का पता लगा है, कैसे सीक्रेट पता जो कई दिनों से छिपा हुआ था वो अब सामने आ गया है। आखिरकार दर्शकों 1.5 से 2 साल के बाद लेडी डॉन शाइस्ता मिल गई है। यूपी पुलिस और एटीएस की टीम जिसका पता ढूंढ रही थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। लेडी डॉन शाइस्ता की एक गलती उस पर भारी पड़ गई और यूपी पुलिस और एटीएस अब शाइस्ता से बस चंद कदम दूर है दर्शकों। जल्द ही लेडी डॉन सलाखों के पीछे होगी। यूपी पुलिस शाइस्ता के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रही है, लेकिन पुलिस ने उसके हर ठिकाने का पता खोज निकाला है दर्शकों। लेडी डॉन के विदेश भागने की अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन शाइस्ता कहीं नहीं भागी बल्कि छिपकर अपना और अतीक का साम्राज्य चला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। शाइस्ता की एक गलती ने उसके सारे किए कराए पर दर्शकों पानी फेर दिया है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं कि कैसे शाइस्ता भाग रही थी। फरारी कब से थी दर्शकों? 24 फरवरी 2023 जब शाइस्ता फरार हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन तक वो फरार रही, जान लीजिए दर्शकों। 515 दिन कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब वो सुराग मिला है 29 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन 515 दिनों में तमाम एजेंसियों ने जांच पड़ताल की, उसका सीक्रेट पता अब सामने आ गया है। कैसे ये पता लगा है दर्शकों, वो आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, माफिया राज का वो नाम जिसने माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा था। अतीक के जेल में होने के बाद जिसके नाम की तूती बोलती थी, वो ही थी जो पूरी गैंग की कमान संभाले हुए थी। 2022 में उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो चुकी थी। ना तो वो अपने ठिकानों पर मिली और ना ही अपने रिश्तेदारों के घर। परवीन की खोज में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस ने दिन रात एक कर दिए। कभी यूपी तो कभी मुंबई, कभी बिहार, राज्य दर राज्य खंगाल डाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब करीब 2 साल बाद शाइस्ता की एक छोटी सी गलती ने उसके सीक्रेट पते का खुलासा कर दिया है। जिसे एजेंसियां विदेश में खोज रही थी, वो कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही है। इस बात का खुलासा गुर्गे मोहम्मद शमशाद ने किया है। शमशाद ने खुलासा किया कि कुछ महीने पहले अतीक के गुर्गे उसे दिल्ली में शाइस्ता से मुलाकात कराने के लिए लेकर गए थे। पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ कि जिन गुर्गों ने शाइस्ता से उसकी मुलाकात कराई थी वो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उनके नाम बताने में वो आनाकानी कर रहा है। पुलिस को मिली लीड के बाद अब इनामी लेडी डॉन शाइस्ता कानून के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और अब इंतजार है तो शाइस्ता के हाथों में हथकड़ी लगने का। तो देख लिया दर्शक, लेकिन यही है वो शमशाद जिसके पास है शाइस्ता के राज। वो कौन से राज है दर्शकों, बता रहा हूं आप। दिल्ली एनसीआर में शमशाद और शाइस्ता की मुलाकात हुई। अतीक के गुर्गे ने शाइस्ता से मिलवाया शमशाद को, सोचिए दर्शकों। और मुलाकात कराने वाले सभी गुर्गे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। शमशाद ने, यही है शमशाद, इसने शाइस्ता के गुर्गों का नाम भी बता दिया है। शमशाद ने जैनब के बारे में भी दर्शकों जानकारी दी है। अतीक अहमद की बहन
आयशा नूरी शाइस्ता के संपर्क में है। ज़ैनब और आयशा, आप सोच लीजिए, यानी शाइस्ता कहीं नहीं गई थी, सभी कुछ यहीं से ऑपरेट कर रही थी। कहां से दर्शकों? वहां हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूपी पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस समेत तमाम एजेंसियां शाइस्ता की तलाश के लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। बीच में ये खबर आई कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग गई है और विदेश में छिपकर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है। बीते दिनों एजेंसियों ने शाइस्ता परवीन का एक खास गुर्गा गिरफ्तार किया। गुर्गे ने जानकारी साझा करी कि वो बीते समय दिल्ली एनसीआर में शाइस्ता से मुलाकात किया था। तो क्या शाइस्ता परवीन दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में छिपी हुई है और दिल्ली एनसीआर में छिप के अपने गैंग को ऑपरेट कर रही है? कहां छिपी है दर्शकों? ये देखिए आप कैसे ट्रैवल कर रही है। पहले पहुंच गई मेरठ, ये दावा किया जा रहा है। उसके बाद लोकेशन फिर बदली तो बुलंदशहर की मिलती है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, बुलंदशहर के बाद वो नोएडा तक आ जाती है, नोएडा में दर्शकों। इसके बाद दिल्ली पहुंच जाती है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के बाद उसने गुरुग्राम यानी हरियाणा का रास्ता अख्तियार किया। यहां तक प्रॉपर्टी है अतीक की। फरीदाबाद में भी शाइस्ता पहुंची थी दर्शकों। यही वो सवाल है, यही वो जगह है जो बताती है कि दिल्ली एनसीआर में वो कब से है और मेवात तक पहुंच गई। मेवात का कनेक्शन आपको याद होगा दर्शकों। लेकिन शाइस्ता ऐसे ही अपनी लोकेशन बदल रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास ही वो घूम रही है। दिल्ली एनसीआर के आसपास ही घूम रही है दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनका काला साम्राज्य कौन संभालेगा? आप लोग भी सोच रहे होंगे। इसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। यही थी वो घटना। इसके बाद से शाइस्ता फरार। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ज़ैनब के साथ अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी इस काले साम्राज्य की दावेदार बनी। काफी दिनों तक तो इन तीनों ने विरासत संभालने को लेकर एक दूसरे पर हमला भी किया। खबरें आई, आपसी कलह बन रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार बढ़ रही सख्ती की वजह से तीनों अब एक साथ मिलकर सुलह को तैयार हो गई हैं दर्शकों। और यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूं, तीनों एक दूसरे के संपर्क में भी हैं, यह दावा किया जा रहा है, जिससे आपसी सहमति यानी अतीक अशरफ के काले साम्राज्य को ये आपस में साथ रहकर आगे बढ़ा सके। लेकिन हो क्या रहा है दर्शकों? माफिया फैमिली की क्राइम कुंडली आज आपको मैं बता रहा हूं। शाइस्ता, ज़ैनब और आयशा, क्या हो रहा है समझ लीजिए। पहले बात करेंगे शाइस्ता की। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रही। हत्यारों को शरण इसने दी। इतना ही नहीं, आरोपियों को शरण देने के साथ उन पर लगातार संपर्क बना रही थी। अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड में ज़ैनब भी आरोपी है। 50,000 का इनाम रखा गया, 25,000 का इनाम रखा गया। एक एक करके जो तस्वीर में आपको बता रहा हूं, ये समझ लीजिए आप। वसूली गैंग की कमान भी ज़ैनब ने संभाल रखी है दर्शक। और अब मैं बता रहा हूं आपको कि आयशा क्या कर रही है। हत्यारों का साथ दे रही है। इस पर यह गंभीर आरोप लगे। इस पर कितना इनाम है दर्शक? 25,000 का इस पर भी इनाम घोषित किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इनकी गैंग चल रही है और गैंग की ये तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ गैंग का काम संभाल रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है दर्शकों कि इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी क्या कह रहे हैं, इस पर सुनवाते हैं आपको। शाइस्ता और अन्य उस लेवल की जो महिलाएं हैं, ज़ैनब आदि, ये कहना कि वो आपस में संपर्क में नहीं है, ये सब संपर्क में पहले भी थी, भूमिगत रहने के बाद भी रही होंगी। क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक गिरोह क्रियाशील होता है, उसी तरीके से ये आपराधिक गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्याएं थी नहीं हैं, और उसी प्रकार उनका संचालन। दर्शकों, शाइस्ता का प्लान क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। माफिया अतीक अशरफ की विरासत संभालना इसका प्लान है और जो गैंग बिखर चुका है उसे फिर से खड़ा करना है। इसलिए यह भारत से बाहर नहीं गई। ज़ैनब और आयशा को
अपने साथ ले आई, पूरा गैंग चला रही है। माफिया अतीक की दहशत को एक बार फिर से कायम करना चाहती है। अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेना अब शाइस्ता पूरी तरह से तैयारी कर रही है। यूपी समेत दूसरे जिलों में फिर से पैठ जमाई जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दर्शकों। पुलिस ने पूरी तैयारी की, एजेंसीज ने पूरी तैयारी की। विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाता हुआ। उनकी पहली प्राथमिकता जो धन है उसको ठिकाने लगा देना, चाहे क्रिप्टो करेंसी में कर देना, रियल एस्टेट में बदल देना, दुबई नेपाल भेज देना। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ अधिवक्तागण है उनकी फीस आदि देकर अपने बचाव के रास्ते तैयार करना। नंबर 3, जो भी संपत्ति चल अचल बची हुई है उसको सुरक्षित करके भविष्य के लिए उसका प्रयोग करना। यही दर्शकों सबसे बड़ी बात है और इसलिए एजेंसीज ढूंढ रही थी। एक गलती ने शाइस्ता के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। यानी शाइस्ता का एड्रेस करीब करीब पुलिस को मिल चुका है दर्शकों, और हो सकता है कि जल्द ये खबर भी सामने आए कि लेडी डॉन पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया की दहशत को खत्म करने का काम भी लगातार जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है ताकि इन संपत्तियों को जब्त किया जा सके, क्योंकि अतीक अहमद ने अवैध तरह से जगह जगह अपना साम्राज्य तो खड़ा कर लिया था, लेकिन उसका खात्मा किया जा रहा है। और योगी राज में यह खात्मा हो रहा है दर्शक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी कर ली है माफिया का पूरा हिसाब करने की। अब तक कई एक्शन लिए गए दर्शक, और जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं इसे पढ़ लीजिए थोड़ी देर तक, क्योंकि हो सकता है कि वक्त लग जाए पढ़ने में, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं। 9 अरब 59 करोड़ 63 लाख 2,350 रुपए की संपत्ति पर अब तक एक्शन हुआ है दर्शक। संपत्ति कितनी सील की गई है यह भी जान लीजिए, यह भी बड़ा फिगर है। कुछ लोग जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बता दूं, 2 अरब 7 करोड़ 94 लाख 6,350 रुपए की संपत्ति सील कर दी, सीज कर दी गई। योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो रहा है। संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है दर्शकों। कितनी संपत्ति है देख लीजिए जरा, आसान कर देता हूं आपके लिए। 7 अरब 51 करोड़ 52 लाख 96 हजार की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरज चुका है दर्शकों। सोच लीजिए आप, एक तरफ शाइस्ता भाग रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस और एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दर्शकों, योगी राज में हर उस माफिया का पक्का इलाज हो रहा है जो पुरानी सरकारों के संरक्षण में फलते और फूलते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, कानून के काम करने का तरीका बदल गया है। पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए योगी सरकार आशियाने तैयार करवा रही है। अतीक के जमीन का, काले साम्राज्य का पहले कार्रवाई की और उसके बाद देखिए प्रयागराज में हमें उदाहरण देखने को मिला, जहां माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों को आशियाना बनाकर दिया है। उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी अब ये चलने वाला नहीं है दर्शकों।